हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की सोशल साइंस हिस्ट्री की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 35, जो कि 19 फरवरी को आपको करनी है। चैप्टर चल रहा है हमारा द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। इस वर्कशीट में बच्चों हमें क्विट इंडिया एंड लेटर यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ना है और उसके बाद भारत में कौन कौन सी घटनाएं हुई उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कैबिनेट मिशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चे सब्सक्राइब करें आप सब, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब हम चलते हैं हमारे कंटेंट की तरफ और देखते हैं कि हमारा आज का कंटेंट क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हमें बताना है महात्मा गांधी और उसने जुड़े जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके बारे में। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है बच्चों, वो एक तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, गांधी जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अनाउंस कर देते हैं कि हम एक एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं, और क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने शुरू किया और उसमें उन्होंने नारा दिया डू एंड डाई, यानी कि अब करना है नहीं तो मरना है। ठीक है, करो या मरो का उन्होंने नारा दिया। और नॉन वायलेंटली उन्होंने बोला कि हमें अहिंसा के मार्ग पर चल के ही आज़ादी पानी है, हमें खून खराबा नहीं करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने स्कूल छोड़ दिए, किसानों ने, महिलाओं ने, सब ने बढ़ चढ़कर इस मूवमेंट में गांधी जी को सपोर्ट किया। स्पेशली महिलाओं की भागीदारी हमें इन मूवमेंट में खास तौर पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश का रिस्पांस था वो भी बहुत खतरनाक था, क्योंकि वो चाहते थे कि इस मूवमेंट को वो दबा दें। तो उन्होंने बहुत ही ब्रूटली उन्होंने यहाँ के लोगों को मारा पीटा और सोचा कि किसी तरीके से वो क्विट इंडिया मूवमेंट को बंद करवा दें। बहुत सारे जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको जेल में डाल दिया गया, गांधी जी को और बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया, ताकि किसी तरीके से ये जो मूवमेंट है इसको रोका जा सके। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मुस्लिम लीग की शुरुआत। मुस्लिम लीग जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1906 में, यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की ढाका में स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो एक तरीके से चाहती थी भारत में ही अपना एक्सपेंशन करना। लेकिन जब उसने देख लिया कि लोग कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं और वो इंडिया में उसको किसी तरीके से यहाँ पर सत्ता जो नहीं मिल पाएगी, तो उसने फिर पाकिस्तान बनाने का नारा जो है वो शुरू कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो 1940 तक मुस्लिम लीग जो है उसका रेजोल्यूशन क्या था, इंडिपेंडेंट स्टेट का, मुस्लिम्स के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट्स। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि जो आज का पाकिस्तान है और आज का जो बांग्लादेश है, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो इन्होंने चाहा कि इस एरिया को जो है वो मुस्लिम लीग को दे दिया जाए, जहाँ पर वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स को बनाए। क्योंकि मुस्लिम लीग को लगता था कि इंडिया में मुस्लिम को किसी भी तरीके से, मतलब उनको रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया जाएगा, वो एक माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। ठीक है, तो कांग्रेस ने उनका इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि मुस्लिम लीग को इस तरह से किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं मिलेगा। और 1937 में जो इलेक्शन हुए थे इंडिया में, उसमें भी मुस्लिम लीग को ज़्यादा सीटें प्राप्त नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग का ध्यान जो है अब पूरी तरीके से एक अलग जो सेपरेट एक कंट्री बनाने पर चला गया, जिसका नाम वो सोच रहे थे पाकिस्तान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1946 में आने वाले कैबिनेट मिशन की। इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे जो कि ब्रिटिशर्स थे, और इनका क्या था, वो क्या एग्जामिन करना चाह रहे थे, वो यहाँ पर देखना चाह रहे थे कि जो इंडिया की जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो यहाँ तैयार करना चाह रहे थे कि अगर फ्री इंडिया वो करते हैं, इंडिया को फ्री करते हैं, तो वो यहाँ का फ्रेमवर्क क्या होगा, यहाँ के डिज़ाइन क्या होगा, उस चीज़ के बारे में वो डिस्कशन करने आए थे। तो यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम लीग से बोला कि मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उसको हम एक अलग एरिया दे देंगे, वो अपना वहाँ पे एक फेडरेशन, एक लूज फेडरेशन अपना वहाँ पर मेंटेन करके रखेगी। बट ये कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे वो इनिशियल तो स्टेज पे हम देखते हैं कि उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में फिर दोनों की जो व्यूज़ हैं वो अलग हो गए, और ये जो कैबिनेट मिशन है ये भी एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और इसीलिए जो पार्टीशन है, ठीक है, इंडिया का जो पार्टीशन था वो लगभग तय हो गया कि हाँ, इंडिया का जो पार्टीशन है वो होना ही है। ठीक है, कैबिनेट मिशन फेल हो गया और मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि वो अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन को लेके एक अलग कंट्री बनाएगा।
उसके बाद हम देखते हैं कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में अनाउंस किया। ठीक है, जैसे ही उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया वैसे ही कोलकाता में रॉयट्स यानी कि दंगे फैल गए। पूरे कोलकाता से धीरे धीरे ये दंगे जो हैं भारत के अन्य हिस्सों में पहुंच गए। इतनी ज़्यादा मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी हमारे जब इंडिपेंडेंट के टाइम पे कि इंडिया और जो इंडिया के आसपास के जो एरियाज़ थे वहाँ पर इतना ज़्यादा लोग मर रहे थे, वुमेन्स को इतना टॉर्चर किया जा रहा था और लोगों को फोर्स किया जा रहा था। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स टू लीव देयर होम्स, उनको अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जितने सालों से वो यहाँ रह रहे थे वो छोड़कर वो दूसरी जगह चले गए एक रिफ्यूजी बनकर। रिफ्यूजी की ज़िंदगी वो वहाँ पर जीने लगे। सो इस तरह से हम कहते हैं कि जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस था वो कहीं ना कहीं एक पूरे दौर से गुजरा है और एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि जब इंडिया को अपना पार्टीशन करना पड़ा। ठीक है, और एक नई कंट्री पाकिस्तान को एस्टैब्लिश करना पड़ा। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट अनफोल्डेड, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ा, फैला। तो कम्युनिकेशन एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटीज वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, जो भी ब्रिटिशर्स की कम्युनिकेशन थे या जो सिंबल्स थे चीज़ें उनको अटैक किया गया। बहुत ज़्यादा अलग अलग छोटे एरियाज़ में छोटी छोटी गवर्नमेंट सेटअप की गई। 1000 ऑफ पीपल जो है उनको अरेस्ट किया गया, मारा गया, पीटा गया। और देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपना स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए। वुमेन्स ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मुस्लिम लीग पुश फॉर द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स। मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड क्यों कर रही थी? क्योंकि 1940 में मुस्लिम लीग को एक एक बोला था उसने कि उसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, मुस्लिम का एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में और ईस्टर्न पार्ट है जो इंडिया का वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। As they feared that they would always have to play second fiddle in any democratic structure. उनको लगता था कि जो इंडिया की जो पॉलिटिकल पूरा फ्रेमवर्क है उसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है वो पिछड़ जाते हैं, उनको एक किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया जाता है, वो एक माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। तो उसलिए भी उन्होंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया। इट फीचर दैट मुस्लिम्स में इवन गो अनरिप्रेजेंटेटेड, यानी कि इनको लगता था कि मुस्लिम्स को किसी भी तरीके का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड रखी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज कैबिनेट मिशन फॉर्म्ड, वॉट वर द प्रपोजल ऑफ इट। कैबिनेट मिशन क्यों बनाया गया था और इसके प्रस्ताव क्या थे? तो in March 1947, the British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this reform demand and to suggest a suitable political framework for a free India. 3 सदस्य जो थे वो इस कैबिनेट मिशन में थे जिनको ब्रिटेन से इंडिया दिल्ली भेजा गया, और उनका क्या काम था कि इंडिया को जो आज़ादी मिलेगी उसका फ्रेमवर्क तैयार करना है कि कैसे आज़ादी मिलेगी, क्या क्या पावर्स देनी है, किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। इस चीज़ के लिए कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन ने सजेस्ट किया कि मुस्लिम्स को जो है वो एक अलग एरिया में उनको एक तरीके से एरिया दे दिया जाएगा, लेकिन इस पे कोई भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो राज़ी नहीं हो सके और कैबिनेट मिशन एक फेलियर साबित हुआ। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्ट प्रपोजल्स ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल था वो क्यों रिजेक्ट कर दिया दोनों ने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने? तो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कुड नॉट एग्री टू द स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द प्रपोजल। जो भी प्रपोजल कैबिनेट मिशन में कहा गया था उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो पाए, दोनों ही एग्री नहीं हो पाए, और इसी वजह से भारत का विभाजन जो है वो अवश्य मतलब एक ऐसी चीज़ हो गई जो होना ही था। आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। ठीक है, और जब कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को नहीं माना गया, कैबिनेट मिशन फेल हो गया, तो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी एकदम से और ज़्यादा बढ़ गई पाकिस्तान के अलग कंट्री बनाने की। ठीक है, और इसी वजह से इसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था। किसने? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, उसके बाद हालात धीरे धीरे और बिगड़ गए थे इंडिया में, और जिसके बाद फिर इंडिया को पार्टीशन करना पड़ा अपना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है
वर्कशीट नंबर 35 बच्चों कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट बच्चों समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।